तो अब 50 के ऊपर कोई भी क्लिनिक IVF नहीं कर सकता किसी महिला का। अगर आपकी पीरियड्स अच्छे हो रहे हैं, नॉर्मल हो रहे हैं, रेगुलर हो रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव अ हेल्दी सेक्सुअल लाइफ एंड यू कैन बेयर बेबीज। जब मैं AMH की रिपोर्ट देखती हूँ और मैं बताती हूँ कि आपके एग्स बहुत कम हो गए, तो फर्स्ट आंसर रहता है बट मेरे पीरियड्स तो बहुत अच्छे आते हैं। एग अगर हमने डोनेट कराया है तो उस वुमेन का जिसका एग है, जीन्स आने के कितने चांसेस हैं? जो बेयर कर रही है उसके जीन्स कितने आएंगे? तो आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। अगर एग प्रोड्यूस करने का, क्वालिटी एग प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी कम हो रहा है, तो डजंट दैट मीन कि आपका बेबी को बेयर करने का भी कैपेसिटी कम हो रहा है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये दोनों चीजें बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल अलग अलग है। सो अच्छी बात क्या है कि यूट्रस की जो कैपेसिटी है प्रेगनेंसी को लेने की, वो 60s-70s तक रहती है। ओह अच्छा। सो द ओनली थिंग दैट डिक्लाइंस विथ एज इज एग क्वालिटी। मगर अभी तो खैर ART एक्ट आ गया है, तो अब 50 के ऊपर कोई भी क्लिनिक IVF नहीं कर सकता किसी महिला का। अच्छा। मगर जब ये एक्ट नहीं था तो ऐसे इंस्टेंसेस हैं हमारे ही देश में जहाँ पे 70 इयर्स की महिला भी माँ बनी है डोनर एग के सहारे। तो यूट्रस की कैपेसिटी लेट एज तक प्रिजर्व रहती है टू बेयर द प्रेगनेंसी, कैरी द प्रेगनेंसी। एग की क्वालिटी में जो गिरावट है वो मगर आपका जो मीनोपॉज का एज है, सपोज किसी का मीनोपॉज 50 इयर्स में होने वाला है, तो नाउ रिसर्च हैज प्रूवन दैट एग्जैक्टली 13 इयर्स बिफोर द एज ऑफ मीनोपॉज आपकी एग क्वालिटी एकदम शार्पली नीचे आती है। अच्छा, जबकि परसेप्शन ये होता है कि अगर आपकी पीरियड्स अच्छे हो रहे हैं, नॉर्मल हो रहे हैं, रेगुलर हो रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव अ हेल्दी सेक्सुअल लाइफ एंड यू कैन बेयर बेबीज। एब्सोल्युटली। सो यू नो एवरी सिंगल डे इन द क्लिनिक जब मैं AMH की रिपोर्ट देखती हूँ और मैं बताती हूँ कि आपके एग्स बहुत कम हो गए, तो फर्स्ट आंसर रहता है बट मेरे पीरियड्स तो बहुत अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं, रेगुलर आते हैं। सो प्लीज रिमेंबर, हर महीने एक एग आपका ओव्यूलेट हो रहा है, वो मीनोपॉज तक होता रहेगा। बट जो ओवरऑल पूल है आपका, जो रिजर्व है, दैट इज गोइंग टू शार्प एंड इट इज प्रूवन बाय वेरी वेल डिजाइंड एक्सपेरिमेंट्स। इट इज अ ग्लोबल फैक्ट। अगर मीनोपॉज की मीडियन एज हमारे कंट्री में अगर 51 साल है, तो उसके 13 साल पहले आपकी एग क्वालिटी और क्वांटिटी शार्पली डिक्लाइन होगी। अब सपोज किसी का मीनोपॉज 45 में होने वाला है, ये आप बता तो नहीं सकते ना आपका कब होगा। सपोज इट इज गोइंग टू हैपन एट 45, सो दैट इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर यू is at 33 or 34. True. So suppose somebody is going to hit menopause at 40, 1% of the women उनका menopause 40 से पहले हो जाता है, तो आपका ये एज तो 27 साल है। मगर अच्छी बात ये है कि आप मेजर कर सकते हैं कि आप कहाँ पर हैं। देयर इज़ अ वेरी सिंपल ब्लड टेस्ट, सिर्फ 2000 का होता है, उसको कहते हैं सीरम AMH। आप किसी भी अच्छे लैब से जाके खुद करवा सकते हैं इसको। 2 ml ब्लड चाहिए इसके लिए, और वो आपको एग्जैक्टली बता देगा कि आपके कितने ओवेरियन रिजर्व है। इसका नाम होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन AMH। हर जगह, पूरे देश में हर जगह अवेलेबल है। एग अगर हमने डोनेट कराया है तो उस वुमेन का जिसका एग है, उसके जीन्स आने के कितने चांसेस हैं? जो बेयर कर रही है उसके जीन्स कितने आएंगे? क्या होता है? ऐसा फिर आ जाता है भावना कि किसी और का भी बच्चा है, जिसको शायद हम 3 पेरेंट बेबी कहते हैं, या 3 पेरेंट बेबी रहता है जब साइटोप्लाज्म अलग रहता है, न्यूक्लियस अलग रहता है और स्पर्म अलग रहता है। दैट्स अ 3 पेरेंट बेबी। ओके। जो डोनर एग है वो अलग है। डोनर एग में जो जीन्स हैं वो डोनर के आएंगे। अच्छा। और जो स्पर्म है वो पार्टनर का रहेगा। तो जो बेयर कर रहा है उसके जीन्स नहीं आएंगे? नहीं है। मगर इसमें ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं थोड़ा आई वुड लाइक टू परमिट मी टू आंसर इट इन डिटेल। श्योर। बिकॉज सबसे सी ऑल ऑफ अस वांट टू सी आवरसेल्व्स इन आवर चाइल्ड ना। हम हर समय जब बच्चे बड़े होते हैं, ये मेरे जैसा है, ये उसके जैसा है, ये उसके जैसा है, हम हर समय ये सोचते रहते हैं। तो जब भी किसी को हम डोनर एग सजेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो आई फील कि एज अ डॉक्टर डोनर एग में सक्सेस रेट ज़्यादा होता है कंपेयर टू सेल्फ एग। बिकॉज डोनर की जो एज रहती है वो कम रहती है, उसकी फर्टिलिटी नोन रहती है। सो अगर किसी के एग्स कम है और उनका खुद का सक्सेस रेट 10-20% है, डोनर एग से उनका सक्सेस रेट ज़्यादा रहेगा। बट आई ऑलवेज फील कि हमको पहले एज डॉक्टर्स एंड एज पेशेंट्स अपने खुद के एग से ट्राई ज़रूर करना चाहिए।
अगर ऐसा लगता है कि नहीं अब वाकई ज़रूरत है डोनर एग की, तो आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहला होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब कि हमको जीन्स डोनर से मिल रहे हैं, बट देर इज समथिंग कॉल्ड एज एपीजेनेटिक्स। सो एपी का मतलब होता है ऊपर। सो प्रैक्टिकली ऑल ऑफ अस हैव वेरी सिमिलर जीन्स। व्हाट इज डिफरेंशिएटिंग इज कौन सा जीन टर्न्ड ऑन है और कौन सा जीन टर्न्ड ऑफ है। सो दिस इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज हाइपोमिथाइलेशन और मिथाइलेशन। जो जीन्स के आखिरी सिरे होते हैं वहाँ पर सिग्नल होता है कि ये जीन एक्सप्रेस होगा या ये जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। एपिजेनेटिक्स जो है ये डिसाइड करता है कि आपके पास इतने सारे जीन्स हैं, उनमें से कौन से एक्चुअली एक्सप्रेस होंगे। और एपिजेनेटिक्स लगभग 70% डिपेंड करता है इंट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट पे। प्रेगनेंसी के दौरान आपका क्या खान पान था, आपकी कैसी सोच थी, आपको प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन तो नहीं था, आपको डायबिटीज़ तो नहीं था। यानी कि ये एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि कौन से जीन्स एक्सप्रेस होंगे और कौन से जीन्स एक्सप्रेस नहीं होंगे। सो डेफिनेटली इन अ डोनर एग द जीन्स आर कमिंग फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, अ डोनर, बट उसके कौन से जीन्स एक्सप्रेस होंगे और कौन से नहीं होंगे ये आपके इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा। और मेरा इतने सालों का अनुभव है, मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है दैट देयर इज नो वे। देखिए हम और आप भी 9 महीने साथ में बैठेंगे ना, तो हम एक दूसरे के जैसे थोड़ी बात करने लगेंगे, कुछ बहुत सारे सिमिलर चीज़ें हो जाएंगी। तो यदि आप 9 महीने अपने गर्भ के अंदर किसी को रखेंगे, एक 140 माइक्रोन के सेल से लेके वो 3 किलो का बच्चा आपके अंदर बनेगा। आपकी जैसे किडनी है या हार्ट है वैसे आपके अंदर वो बड़ा होगा, तो क्या ये संभव है कि आपके जैसा नहीं होगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो आई थिंक फर्स्ट इज डोनर एग तभी लीजिए जब वाकई में ज़रूरत हो। सिर्फ सक्सेस रेट इन्फ्लेट करने के लिए डोनर की तरफ क्लिनिक्स पुश करते हैं, मुझे नहीं लगता वो सही है। बट इफ़ यू हैव टू गो फॉर डोनर एग IVF, बी कॉन्फिडेंट कि मैं अपने बच्चे को पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ। उसके जो भी जीन्स होंगे उसमें से कौन सा एक्सप्रेस होगा ये मैं डिसाइड कर सकती हूँ।